जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, क्योंकि सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, इस बार दोस्तों आपको सिलेक्शन लेके रहना है एसएससी जीडी में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बार बार मौका नहीं आता है आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन, और दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन जो भी होता है वो सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और साथ ही दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाता है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन से रिलेटेड एक भी चीज़ आपको नहीं रहेगा दोस्तों, अलग की एक्स्ट्रा चीज़ें कोई भी अलग नहीं रहेगा कि क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, और दोस्तों को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को शेयर कर लेना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 76। दोस्तों इससे पहले अगर बता दें कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसका पेड पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है, और ये दिए गए पीडीएफ को आप लेके एक बार सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सारे सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और दोस्तों जितने भी बता रहे हैं इसका लाइव क्लास अगर चाहिए, सिलेक्शन वाला लाइव क्लास आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ना चाहते हैं जाके एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं, और ये पीडीएफ जो नोट पेड पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा लाइव क्लास होने के बाद। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 वाहनों द्वारा जो उपयोग किया जाने वाला जो है तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, एक ही क्वेश्चन आप बताइएगा, एक ही क्वेश्चन देखने का प्रयास करना। ठीक है, कि 7 वाहनों द्वारा जो है उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है। टांका, टंका, या फिर आपका जीतल, या फिर आपका पोटिन, या फिर आपका निष्क। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर इस बार सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर चाहिए तो ये दिए गए आप व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट करके दोस्तों आप ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके इस बार आपको हर हाल में एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो आप जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो प्रोटीन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। और साथ ही याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 7 वाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो है तांबा और चांदी का जो है मिश्रण ये प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन राजवंश के जो है राजाओं द्वारा जो है कांसे, तांबे और चांदी और आपका प्रोटीन और दोस्तों अन्य जो है सिक्कों का जो है अपने शासन काल में जो है प्रचलित किया था। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इतने सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताया गया, एक एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटना चाहिए आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको माइंड में जाना चाहिए, और नहीं जा रहा है तो आप 1 से 2 बार देखिए, आपके माइंड में 100% दोस्तों आपका ये सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 बार देखिए दोस्तों, आपका 100% क्वेश्चन आपके माइंड में चल जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों किस नए पद का जो है निर्माण किया था। चलिए बताइए, अशोक ने जो है वो धर्म के प्रचार के लिए जो है कौन से जो है नए पद का निर्माण किया था। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, बताइए। वीडियो को अगर लाइक नहीं की तो जरूर लाइक करना, दोस्तों को शेयर कर लेना दोस्तों, ताकि ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के दोस्तों इस बार जो है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको ये पेड पीडीएफ दिया गया है, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और पेड पीडीएफ आपको ले लेना है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों ये आपका एसएससी जीडी में एसआई यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये 2019 का। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका धम्म महामात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर बात किया जाए यहाँ पे कि अशोक ने जो है धर्म के प्रचार के लिए जो है एक नए धम्म महामात्र का जो है निर्माण किया था। और ये भी याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में जो है राज्य की जो है शासन व्यवस्था के जो है अंतर्गत धम्म महामात्र, ठीक है, धम्म महामात्र का जो है क्या किया गया था दोस्तों, नामक जो है राज्य का जो कर्मचारियों की जो है नियुक्ति भी होती थी। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, धम्म महामात्र का जो है कार्य जो कि आपका राज्य में जो है धर्मानुशासन के जो है निर्माण के लिए करने से था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही चीज़ें आपको बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। ठीक है, और दोस्तों जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर एक बार ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों एग्जाम सेंटर में जाना, 100% की गारंटी दे दोस्तों आपका जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौटाली का जो है अर्थशास्त्र में जो है किस वंश के जो है प्रशासन के बारे में जो है जानकारी देता है। बताइए, कौटाली का जो अर्थशास्त्र में जो है किस वंश के जो है प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, प्रतिहार वंश या फिर आपका राष्ट्रकूट वंश। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको याद रखना है, ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, मौर्य वंश। और साथ ही यहाँ पे बता दें कि कौटिल्य का जो है, याद रखिएगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है हमें जो है मौर्य वंश के प्रशासन के जो है के बारे में जो जानकारी मिलता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अर्थशास्त्र का जो है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक यहाँ पे व्यवस्था आदि जो है विभिन्न प्रकार की जो है जानकारी दी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बताया जा रहा है, आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको एक बार जरूर देखना है दोस्तों, एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासन काल की जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना जो है ये कलिंग आधुनिक युग में जो है किस पर जो है विजय थी, और जो उसके जीवन का जो है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध क्या हुआ था, बताइए। असम, झारखंड, बिहार या फिर आपका उड़ीसा, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है अगर एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 79 का राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा। साथ ही बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अशोक के शासन काल की जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना जो है ये कलिंग आधुनिक युग में जो है उड़ीसा पर जो है विजय थी। और साथ ही ये भी याद रखिएगा जो उसके जीवन काल का जो है एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि आपका सिद्ध करता था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए और लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए दोस्तों, और जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए वो हमारी एप्लीकेशन में फ्री में मिल जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन में जाके दोस्तों आप ये लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, और लाइव क्लास खत्म होते ही दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आपको बताना है कि किस मूल भारतीय राजवंश ने जो है अपने शासकों के चित्र वाले जो है सिक्के जारी किए थे। पेशवा, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट या फिर आपका सतवाहन या फिर आपका पांड्य, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बता दी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय राजवंश सातवाहन ने जो है अपने शासकों के जो है चित्र वाले जो सिक्के भी जो है जारी किए थे। और साथ ही याद रखिएगा सातवाहन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो सातवाहन का जो है, और सातवाहन राज का जो है प्राचीन भारत का जो एक प्रमुख राजवंश भी था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन वंश की जो है राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन वंश के जो है संस्थापक जो थे ये सिमुक थे। कौन दोस्तों, सिमुक, याद रखिएगा सातवाहन वंश के जो है संस्थापक जो थे ये सिमुक थे। और याद रखिएगा बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बताएंगे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सातवाहन वंश के शासकों ने जो है तांबे, चांदी, शीशे, कांसे और आपका प्रोटीन के जो है सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो कि आपके पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके थे। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सातवाहन राजवंश में जो है राजभाषा के रूप में जो है प्राकृत भाषा का जो है प्रयोग होता था। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जितना भी बता रहे सातवाहन के बारे में आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है। और साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे ना, ठीक है। चलिए बताइए, और यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि सातवाहन वंश के बारे में, कि सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी जो है ये मत्स्य पुराण से जो है मिलती है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सातवाहन वंश के शासकों ने जो है मुख्यतः दक्षिण भारत के जो है हिस्से पर जो है शासन किया था, ठीक है। सातवाहन याद रखिएगा दोस्तों सातवाहन वंश के जो है शासकों ने जो है ये दक्षिण भारत पर जो है शासन किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने जो है भारत के बीज गणित के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान किया है। चरक, ब्रह्मगुप्त या फिर आपका वराह मिहिर या फिर आपका आर्यभट्ट, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएँ तो आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो है, याद रखिएगा तो कि आर्यभट्ट ने जो है ये भारत में बीज गणित के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों आर्यभट्ट के बारे में,
आर्यभट्ट के बारे में दोस्तों बहुत चीज़ें आपको बताएंगे कि आर्यभट्ट का जो है जन्म हुआ था ये 476 ईसा पूर्व पहले हुआ था, ठीक है। कब दोस्तों? 476 ईसा पूर्व। और ये भी याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसको हम लोग वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि आर्यभट्ट का जो है भारत में जो है, भारत के महान जो कि आपका गणितज्ञों के जो है महत्वपूर्ण स्थान भी था। किसका? आर्यभट्ट का, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि आर्यभट्ट ने जो है दो प्रमुख पुस्तकें थी आर्यभट्ट की, कौन कौन सी थी? आर्यभट्टीय और आपका आर्यभट्ट, ठीक है। याद रखिएगा दो पुस्तक आर्यभट्ट के कौन कौन थे? आर्यभट्टीय और आपका दोस्तों आर्यभट्ट सिद्धांत की जो है रचना की थी, कौन? आर्यभट्ट ने, ठीक है। इतने सारे चीज़ें पॉइंट आपके बन जाते हैं आर्यभट्ट से रिलेटेड, ठीक है। याद रखिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं यहाँ पे छूटना चाहिए आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नटराज को प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा के निम्नलिखित साम्राज्यों में से जो है किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने, चेर, चोल, पांड्य या फिर आपका पल्लव। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर इस बार एसएससी जीडी में दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों आपको लेके एग्जाम सेंटर में एक बार जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना। ये पीडीएफ आपको दोस्तों सिलेक्शन तक जो है पहुँचा आ सकती है, ठीक है। तो आप एक एक क्वेश्चन आप बारीकी से देख के आप एग्जाम सेंटर में जरूर जाना, ठीक है, जिसको इस बार से एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 82 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, कमेंट में बताइए राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चोल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका चोल वंश हो जाएगा। याद रखिएगा कि दोस्तों यहाँ पे कि नटराज की जो है प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है ये चोल साम्राज्य से जो है संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि नटराज की जो है प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा में जो है भगवान शिव को जो है नृत्य करते हुए जो है दिखाया गया, ठीक है। याद रखिएगा एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि नटराज की जो प्रसिद्ध जो है कांस्य प्रतिमा जो है ये तमिलनाडु राज्य में यानी दोस्तों तमिलनाडु के जो है आप कहाँ है, चिदम्बरम में जो है स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है। ये दोस्तों याद रखिएगा कि कांस्य प्रतिमा जो है नटराज को जो है प्रसिद्ध जो है कांस्य की जो प्रतिमा जो है ये तमिलनाडु के जो है चिदम्बरम में स्थित है। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया है। तो इस बार अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया जा रहा है। जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक बताया जा रहा है वो टॉपिक को आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तमिल साहित्य का जो है महाकाव्य है? बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तमिल साहित्य का जो है महाकाव्य है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर। ऑप्शन अच्छे से देख के दोस्तों आंसर बताइएगा, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि शिल्प पदिकारम, ठीक है। शिल्प पदिकारम जो है ये दोस्तों क्या थे? तो याद रखिएगा तमिल साहित्य का जो है महाकाव्य कौन थे? शिल्प जो है शिल्प पदिकारम, ठीक है। ऑप्शन अगर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही शिल्प पादिकारम के जो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें कि शिल्प पादिकारम का जो है महाकाव्य की रचना जो है ये चोल वंश के शासक से जो है शासनकाल में जो है हुए थे, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि शिल्प पादिकारम का महाकाव्य जो है ये 3 भागों में जो है बांटा गया है, विभक्त किया गया है, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों याद रखिएगा, आगे हम बताएंगे, ठीक है। बता दें कि शिल्प आदिकारम महाकाव्य के जो है लेखक जो है इलांगो आदिगल है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिल्प आदिकारम का जो महाकाव्य के जो लेखक हैं इलांगो आदिगल है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी में तो एक ही क्वेश्चन आप बारीकी से देखना। और जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे क्वेश्चन का फुल डिस्कशन किया जाता है, ठीक है, क्लास एंड होते होते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताना आपको। बताइए दोस्तों कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस भगवान निर्माण सामग्री का जो उपयोग किया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर या फिर आपका तप्त मिट्टी की जो है ईंटें या फिर आपका धूप की सुखाई ईंटें। बताइए बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तप्त मिट्टी की ईंटें से जो है निर्माण जो की गई थी। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो है भवन निर्माण सामग्री के लिए जो है तप्त मिट्टी की जो है ईंटों का उपयोग किया गया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक शहर है। और याद रखिएगा कि वर्तमान में जो है हड़प्पा शहर जो है ये कहाँ पे है? पाकिस्तान देश में, कि पाकिस्तान देश के जो है पंजाब राज्य के जो है माउंट गोमरी में जो है जिला में जो स्थित है। याद रखिएगा चीज़, ठीक है। एक एक चीज़ें आपको याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया
निम्न में से जो है किसे जो है औषधि का जो है देवता कहा जाता है। बताइए दोस्तों कि निम्न में से जो है औषधि का देवता कहा जाता है किसको? आर्यभट्ट को, पतंजलि को, पाणिनि को या फिर आपका धन्वंतरि को। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी में लग जाना, ठीक है। इस बार आपको 100% दोस्तों एसएससी जीडी को क्लियर करना है, चाहे वो कोई भी चांस हो, कोई भी दिक्कत हो आपके साथ, ठीक है। और दोस्तों बता दें कि ये पीडीएफ अगर लेना है, अगर सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए, पेड पीडीएफ चाहिए, तो ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है और ये पेड पीडीएफ आपको मिनिमम प्राइस में आपको दे दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पेड पीडीएफ में बताया गया और डिस्कशन भी किया गया। तो ये पेड पीडीएफ आप लेना ना भूलिएगा, ठीक है, अगर इस बार सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर। तो चलिए बताइए दोस्तों कि निम्न में से जो है किसे औषधि का जो है देवता कहा जाता है। बताइए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धन्वंतरि। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही बता दें कि धन्वंतरि को जो है औषधि का जो है देवता कहा जाता है। और याद रखिएगा कि दोस्तों यहाँ पे कि धन्वंतरि के बारे में, तो धन्वंतरि जो है ये ये जो है आयुर्वेद का जो है प्रेरणाता था, ठीक है, प्रेरणाता था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि धन्वंतरि जो है, ये धन्वंतरि के बारे में कि धन्वंतरि जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के दरबार में जो है उनके नवरत्नों में से जो है एक थे। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों धन्वंतरि जो थे ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है, के दरबार में जो है आयुर्वेद के जो है चिकित्सक थे। साथ ही तो याद रखिएगा यहाँ पे कि धन्वंतरि की जो है प्रमुख पुस्तकें कौन में से रोग निदान और दोस्तों आपका वैद्य चिंतामणि था, ठीक है। धन्वंतरि की जो प्रमुख जो पुस्तकें जो थे ये आपका रोग निदान और आपका वैद्य चिंतामणि था, ठीक है। याद रखिएगा इतने सारे धन्वंतरि से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और दोस्तों इस वीडियो को अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक बार मैसेज करके दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का नोट पेड पीडीएफ आप जरूर लेना, क्योंकि आपको एसएससी जीडी तक जो है सिलेक्शन तक यही पीडीएफ आपको पहुंचा सकती है। 100% गारंटी दोस्तों जीके से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इस बार, ठीक है। इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेके रहना है, चाहे एसएससी जीडी में, चाहे वो कोई भी चीज़ें का हो, ठीक है। सारा डिटेल आपको बताया जाता। और जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं वो हमारे लाइव क्लास एप्लीकेशन में मिल रहा है, तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से लाइव क्लास करने के बाद ये पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके वहाँ पे फ्री में ये पीडीएफ ले सकते हो और लाइव क्लास ले कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों तक अभी तक शेयर नहीं किए तो जो दोस्तों को शेयर भी कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।